हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पीरियल आंसर। आज हम लोग क्लास 12 जो डिटरमिनेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं फर्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, ये आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें क्या है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको अगर प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होगा डिटरमिनेंट का, तो आप जब एक्सरसाइज करोगे, क्वेश्चन बनाने की सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जो प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बच्चों वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखो बच्चों, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या दिख रहा है आपको? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। देखो मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। पहला का एग्जांपल देखो, मान लो कोई डिटरमिनेंट है 2 5 3 6, कोई डिटरमिनेंट है और इसको हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों। क्या होगा? 2 6 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, आ जाएगा हम लोग का -3। तो यहाँ पे जो आंसर आया हम लोग का -3 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। जैसे ये रो है 2 5, इसको क्या बना दो? कॉलम बना दो। 3 5 रो है तो कॉलम बना दो। अब सोल्व करो। अब क्या करो? सोल्व करो। 2 6 जा 12, 3 5 जा 15। तो वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी डिटरमिनेंट का अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। कह सकते हैं हम लोग कोई मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालो, उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ट्रांसपोज आप लोग मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े ही हो। तो समझ में आया पहला प्रॉपर्टी कि कोई भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, जैसे मैं इस एग्जांपल में बताया। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टीज है, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटरमिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज। देखो इसका मतलब क्या हुआ? कोई डिटरमिनेंट ले रहे हैं हम लोग, वो 3 × 3 ले रहा है, 1 2 0 6 5 1 3 1 मतलब 2। एक कोई डिटरमिनेंट है। पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। इसको सोल्व करेंगे। एक्सपेंड एलोंग R1 कर लेते हैं हम लोग। एक्सपेंड एलोंग R1। तो बच्चों क्या बताया था? R1 ये है, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले क्या लेना है? 1 लेना है। 1 लेंगे, नीचे वाला कैंसिल, सामने वाला कैंसिल। 2 5 जा 10 -1, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहला वीडियो में। उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस। माइनस क्या हो जाएगा? 2, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल हो जाएगा। 12 - 3। उसके बाद प्लस में 0, तो 0 के साथ कुछ भी सोल्व करो 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखो 10 - 1 9, उसका -2, 12 - 3 कितना? 9 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा? -9। ठीक है बच्चों, इसको जब हम लोग सोल्व किए कितना आया? -9 आया। अब किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हम लोग क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। लिखा ना, इफ 2 रोज और कॉलम को इंटरचेंज। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखना।
देखो मान लो हम लोग R1 को यहाँ लेके आते हैं और R3 को यहाँ लेके आते हैं, मतलब हम लोग इंटरचेंज करते हैं R1 और R3 में, ठीक है। तो 3 1 2 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 6 5 1 तो सेम रहेगा, 6 5 1 और 1 2 0 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? 3 1 2 ऊपर आ गया, 1 2 0 नीचे आ गया, 6 5 1 7। अब इसको सोल्व करते हैं, तो वो एक्सपेंड एलोंग R1 ही करते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं 3, इधर देख लेते हैं 3। देखो नीचे वाला लाइन कैंसिल है, सामने वाला कैंसिल, 0 -2। मैं सिखा दिया हूँ आप लोगों को सोल्व करना। 1 लेंगे, नीचे वाला सामने वाला 0 -1, 2 लेंगे प्लस में, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 6 2 जा 12 -5, 6 2 जा 2 लेंगे ना, ये कैंसिल है, 6 2 जा 12 -5, जगह कम है थोड़ा सा, 2 12 -5 है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा +1, यहाँ पे हो जाएगा 12 -5 7, 7 2 जा 14, 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 और 1 15, 15 से 6 जाएगा, कितना होगा 9। तो बच्चों यहाँ पे +9 है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी डिटर्मिनेंट का रो, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी, बस साइन में चेंज होगा। देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो वहाँ पे प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन होता तो माइनस साइन हो जाता। चाहे कोई भी, जैसे ये हम लोग R1 और R3 को इंटरचेंज किए, तो आप लोग R1 R2 भी कर सकते हो, या R2 R3 भी इंटरचेंज कर सकते हो। उसकी यहाँ C1 या C2 भी कर सकते हो, C2 C3 भी कर सकते हो, C1 या C3 भी इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इस प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखना है, कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो पहले वाला डिटर्मिनेंट और इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू सेम रहेगा, बट साइन में फर्क हो जाएगा, जैसे यहाँ पे करके मैं दिखाया हूं। अब हम लोग का 3 नंबर में, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। आइडेंटिकल मतलब सेम होना चाहिए। मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट है 2 1 3 0 6 0 2 1 3। अब यहाँ ध्यान से देखो, R1 है ये है R3। R1 और R3 क्या है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। R1 और R3 सेम है, या C1 या C2 या C3 कोई भी सेम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर किसी डिटर्मिनेंट का सेम है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसको सोल्व करके देखो, देखो R1 और R3 सेम है, तो इसको सोल्व करोगे तो 0 आएगा। देखो यहाँ पे 2 लेंगे अगर हम लोग, नीचे वाला लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 6 3 18 -0, फिर -1 सॉरी 0, फिर हम लोग क्या लेंगे -1, ये लाइन कैंसिल, ए लाइन कैंसिल, 0 -0, फिर +3, ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 0 -12, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -0, और यहाँ पे हो जाएगा -36, है ना। तो देखो -36 और +36 क्या हो जाएगा, कट के 0। सिंपल क्या ध्यान रखना है आपको, किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हो। कॉलम वाइज कैसे, जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, इसी को हम लोग लेते हैं 1 2 3 1 2 3 5 6 7, ये डिटर्मिनेंट है। तो देखो ये C1 है, ये क्या है, C2 है। C1 और C2 बिल्कुल क्या है, सेम है। जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, निकल के 0 आ जाएगी।
इफ एनी टू रोज, वो हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको 4 नंबर का क्या मतलब है, 4 का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, 2 इंटू 2 का ले लेते हैं छोटा, आप लोग 3 इंटू 3 लेके भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, 5 है, कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब पहले हम लोग है ना इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या हम लोग पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, कितना होगा 2 इंटू 5 10 माइनस 0, कितना हो गया यहाँ पे बच्चों 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को क्या लिखा है, इफ इच एलिमेंट ऑफ ए न्यू ऑफ ए इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, मतलब डेस कर। अब मान लो इस पहला R1 को हम लोग किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो R1 को हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे 3 से, बोल रहा ना, इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम भी ले सकते हो, और मैं रो लेके बता देता हूँ तुम लोगों को। इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट क्या ले रहे हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। उसका यहाँ पे 0 और 5 क्या होगा सेम। ठीक है, जब ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू 2 3 इंटू 1 ये सेम रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका 30। अभी रहने दो, कितना है 30। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ओरिजिनल डिटरमिनेंट क्या हमारा ये है, तो 3 इंटू इसकी वैल्यू कितना है 10। देखो प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम से के इच एलिमेंट से किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा, देखो इस डिटर्मिनेंट का हम लोग पहला रो के इच एलिमेंट सारे एलिमेंट से हम लोग क्या है कांस्टेंट नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसका सोल्व करिए आया, और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हमारा ए है, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हम लोग सोल्व किया तो 10 आया। तो ये 10 मतलब क्या बोल रहा है, के टाइम्स बोल रहा है ना, कहाँ पे के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, मतलब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जिससे मल्टीप्लाई करते हो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का के टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स का मतलब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट 10 है, तो 10 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 30 आया, देखो 3 टाइम्स हो जाएगा। यही ये बोल रहा है प्रॉपर्टी। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। जब क्वेश्चन करोगे तो फिर इसमें डिस्कशन किया जाता है, तो अभी तो मैं बस वैसे बता देता हूँ। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। अच्छा, प्रोपोर्शनल है, देखो कहने का मतलब ये है इस डिटर्मिनेंट का या प्रॉपर्टी का। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 1 है, 3 है, ठीक है, यहाँ 0 है, 5 है, मान लो 1 है, ठीक है। अब यहाँ मान लो 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 6 है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, जैसे ये R1 है और ये R3 है, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब डिवाइड करके देखो, 2/4 इक्वल आ जाएगा 1/2 इक्वल हो जाएगा 3/6। देखो इसको भी सोल्व करोगे कितना आएगा 1/2, ये भी आ जाएगा क्या 1/2। इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनल। अगर वो प्रोपोर्शनल होगा, देखो 2/4 डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 3/6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/2। अगर वो प्रोपोर्शनल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब देखो सॉल्व करके देखता हूँ,
प्रोपोर्शनल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। R1 देखो, ये R1 और R3 आपस में प्रोपोर्शनल क्यों है, जो ये 2/4 करोगे 1/2 आएगा, 1/2 तो ये है ये ऑलरेडी, 3/6 करोगे तो 1/2, तीनों वैल्यू सेम है तो इसलिए इसको प्रोपोर्शनल बुलाया जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे 0 आएगा, तो देखो यहाँ पे 2, ए लाइन कैंसिल, 6 5 या 30 - 2, उसका -1 लेंगे है ना। उसके बाद ए लाइन कैंसिल हो जाएगा, 0 - 4, उसके बाद +3, ए लाइन कैंसिल, 0 - 20, क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 28 आएगा ना, 30 - 28 माइनस इंटू 2 56, उसका यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 और यहाँ हो जाएगा -60, तो यहाँ पे क्या होगा +60 - 60, देखो क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आ गया। किसी भी डिटरमिनेंट का आपका 2 रो या 2 कॉलम क्या है प्रोपोर्शनल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आप कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हो। मान लो ये है, मान लो यहाँ पे है 3 4 5 है और यहाँ पे मान लो 9 12 15 है और यहाँ पे 0 1 5 कुछ भी ले लो। देखो ये C1 है और ये C2 है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। चेक करो 3/9 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो 3/9 यहाँ देख लेते हैं, 3/9 इक्वल टू 4/12 4/12, उसके बाद 5/15 देखो 3/9 कितना होगा 1/3, यहाँ पे कितना होगा 1/3, यहाँ पे कितना होगा 1/3। तो इसका मतलब क्या है C1 और C2 प्रोपोर्शनल है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये 5 प्रॉपर्टीज था, 1-2 प्रॉपर्टीज और है वो बता देता हूँ मैं। आप लोग अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप लोग वहाँ पे जाओ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारा यूट्यूब चैनल के, वहाँ पे डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें कैसे सोल्व किया था 2 × 2 3 × 3 का डिटरमिनेंट को, वो अच्छे से बताया गया है। हाँ तो बच्चों अब एक प्रॉपर्टी और है, देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। मान लो 0 0 0 1 2 1 5 6 0 या 1 2 3 0 0 0 5 6 7, ठीक है। ये क्या है बच्चों, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा वैल्यू 0 होगा, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे क्या R1 का सारा वैल्यू इस डिटरमिनेंट का, पहला वाला डिटरमिनेंट का ये R1 है, R1 का each एलिमेंट क्या है 0 है, तो जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम का सारा वैल्यू अगर 0 होगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। आप लोग चाहे तो सोल्व करके देख सकते हो। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, अगर मान लो कोई भी डिटरमिनेंट है इस तरह से a + b a + m b + n c + p, इस तरह से, उसका यहाँ पे मान लो E F G H I J ऐसे ही, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 डिटरमिनेंट में कैसे, ध्यान से देखो। पहला वाला डिटरमिनेंट क्या बनेगा, देखो 2 डिटरमिनेंट में कैसे, बीच में प्लस 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 है ना, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और माइनस होता है माइनस कर देते हैं। देखो ये रो और ये रो तो दोनों में सेम आएगा, मतलब E F G, उसके बाद H I J ये सेम रहेगा।
उसके बाद देखो ABC पहला वाला डिटरमिनेंट को दे दो, उसके बाद MNP दूसरा वाला डिटरमिनेंट को दे दो। क्लियर है? तो आप लोग क्या है, इस तरह से आप लोग एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे और रहता M प्लस मान लो रह जाता QRS हो जाता तो एक और डिटरमिनेंट बन जाता, बस यहाँ पे R2 और R3 क्या रहता, सेम रहता। R2 और R3 सेम रहेगा सब में। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बच्चों ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक नोटिस ये है बच्चों कि हमारे एक सर है प्रमोद सर, और इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं, और उनको लगभग 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश में। तो आप उनका भी यूट्यूब चैनल में जाके इंग्लिश का नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल का नाम है, आप प्रमोद सर सिर्फ सर्च कीजिएगा जाके यूट्यूब में तो आ जाएगा, शायद वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली नाम से है उसका यूट्यूब चैनल। तो सब आपको जाना है, क्या करना है, प्रमोद सर लिखना है, प्रमोद सर वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली नाम से होगा। ठीक है, आप सिर्फ ये सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इंग्लिश में अच्छे, चूँकि वो स्पोकन भी कराते हैं, बुक पर्सन भी कराते हैं, ग्रामर में भी उनको बहुत नॉलेज है। तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, उनके चैनल बहुत नॉलेज मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं, उसके अपने दोस्तों को में भी शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आप लोगों से मिलेंगे। जब तक के लिए